नमस्कार दोस्तों, आज मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी शक्ति जो है मेरे भाई राष्ट्रपति को है, लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को ये शक्ति नहीं है। मैं पहली क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहली ऑप्शन है कि मृत्यु की सज़ा को माफ़ी करना। मेरे भाई, मृत्यु की सज़ा को माफ़ी ये राष्ट्रपति कर सकता है, ये राज्यपाल भी कर सकता है मेरे भाई। राजनीतिक शक्ति ये दोनों को होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को होता है मेरे भाई। आपातकाल की घोषणा ये भी राष्ट्रपति को भी होता है और राज्यपाल को भी होता है मेरे भाई। इनमें से कौन सा शक्ति है जो राज्यपाल को नहीं होता है लेकिन राष्ट्रपति को होता है? मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये राष्ट्रपति, राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित विधायक पर निषेधाधिकार का प्रयोग ये सिर्फ राष्ट्रपति को होता है, राज्यपाल को नहीं होता है मेरे भाई, राज्यपाल को नहीं होता है। यही क्वेश्चन नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएगा मेरे भाई। 1 नंबर भी हो जाएगा मेरे भाई, ये भी हो जाएगा मेरे भाई, ये भी हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन 3 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1, 2 और 4। यानी कि आप इस चीज़ को आप याद रखिएगा मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ आज मैं शेयर किया हूँ। यह आरआरबी चेन्नई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एएसएम परीक्षा में पूछा गया है, 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आरआरबी इलाहाबाद में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एएसएम परीक्षा 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आशा करूंगा कि आपको याद हो गया होगा। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, दूसरी क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ मेरे भाई। दूसरी क्वेश्चन क्या है? दूसरी क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो दूसरी क्वेश्चन है मेरे भाई कि आप संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियाँ की शाखाएं मौजूद है? संविधान के हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियाँ की शाखाएं मौजूद है मेरे भाई? 1 किस्म की शाखाएं मौजूद है, 2 किस्म की शाखाएं मौजूद है, 3 किस्म की शाखाएं मौजूद है या 4 किस्म की शाखाएं मौजूद है मेरे भाई? इसमें मैं बात करूँ तो 3 किस्म की शाखाएं मौजूद है, 3 किस्म की शाखाएं मौजूद है मेरे भाई, 3 किस्म की शाखा मौजूद है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मेरे भाई, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए मेरे भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एएसएम परीक्षा बंगलोर में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। ये क्वेश्चन है कि मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रधानमंत्री करता है इसकी नियुक्ति? नहीं मेरे भाई, मुख्य लेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता है। उपराष्ट्रपति करता है? नहीं भाई, ये भी नहीं करता है, प्रधानमंत्री भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं करता मेरे भाई। नहीं तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है मेरे भाई। इसके आंसर की बात करूँ तो बी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति। मुख्य लेखा नियंत्रक के जो परीक्षक की नियुक्ति होता है, इसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर, इसको आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। ये क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है, 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों, ये चीज़ें जो कहा है, एक क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है उपराष्ट्रपति को, तो मेरे भाई सबसे पहले मैं बता दूं मेरे भाई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये तो पहले क्रम में इस जैसे जाकिर हुसैन, बीडी जीदी, आर.के. बेकर, रबाना बीबी गिरी है, तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार मैं बात करूँ तो सबसे पहले हो जाएगा जाकिर हुसैन। उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई 4 नंबर बीबी गिरी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 3 नंबर बीडी चीती हो जाएगा, चत्ती हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर आर.के. बेकर रमन, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी नंबर, इसका क्रम यही सही है, 1, 4, 8, 3 और 2। ठीक, आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिन हो सकता है, या कितने महीने या कितने वर्ष हो सकता है? तो उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान की बात करूँ 3 महीने हो सकता है, 3 महीने के अंदर मेरे भाई। उपराष्ट्रपति की मैं बात करूँ 3 महीने के अंदर हो सकता है।
इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर की मैं बात करूँ 3 महीने के अंदर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 महीने के अंदर भरा जाएगा, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। 1 साल के अंदर भरा जाएगा, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है, ये संविधान में ये चीज़ें लिखी हुई है कि मेरे भाई राष्ट्रपति को पर्याप्त समय में भर देना जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी भी निश्चित समय सीमा की आदेश नहीं किया गया है। यही आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। दोस्तों चलता हूँ मैं अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में आपके साथ साझा करता हूँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, ये होता है कौन? राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल? नहीं मेरे भाई, ये भी गलत है। लोकसभा? ये भी गलत है। यानी कि राज्यसभा? ये भी गलत है मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। कौन हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा और राज्यसभा हो जाएगा। इस चीज़ों को आप ध्यान से याद रखिएगा कि वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है कौन होगा? लोकसभा और राज्यसभा। आंसर हो जाएगा डी नंबर मेरे भाई। और इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, इस चीज़ों को याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितनी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, राज्यसभा का अध्यक्ष डैश होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष डैश होता है। राष्ट्रपति होता है मेरे भाई, या उपराष्ट्रपति होता है, या प्रधानमंत्री होता है, या लोकसभा का अध्यक्ष होता है। मेरे भाई राज्यसभा की अध्यक्ष की बात करूँ तो कौन सा होता है? राष्ट्रपति होगा, या उपराष्ट्रपति होगा, या प्रधानमंत्री होगा, या लोकसभा का अध्यक्ष होगा? मेरे भाई इसमें से मैं बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति ये नहीं होता मेरे भाई। ये राष्ट्रपति थोड़ा होगा, प्रधानमंत्री थोड़ा होगा, लोकसभा का अध्यक्ष थोड़ा होगा। होगा कौन? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। लोक यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष यही होता है। दोस्तों मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आरबी बंगलोर में पूछा गया। आप देख सकते हैं 2001 में, ये सब में पूछा गया, 2007 में, 2010 में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जो आपको बताया गया है। मैं आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपको जितने भी पढ़ाई गई है अभी सभी याद हो गया होगा और कंफर्म हो गया होगा। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्तों। इसीलिए मैं बताऊं तो अन्य दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।